आपकी एज 50 से ज्यादा है एंड आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है तो ये 5 एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपको पेन या फिर मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है आज मैं इस वीडियो में वो आपको बताऊंगी। जिस कौन सी 5 एक्सरसाइज है जिससे कि आपका पेन बढ़ सकता है, वो एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले गर्दन की ऐसे गोल गोल घुमाने वाली एक्सरसाइज है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? एक्चुअली आफ्टर 50 एज हमारे बॉडी में डीजनरेशन ऑलरेडी चालू ही रहता है। डीजनरेशन के वजह से जो हमारी स्पाइनल कैनाल है उसकी साइज ऑलरेडी कम हो जाती है। जो हमारी स्पाइनल कैनाल जो कि ये स्पाइनल कैनाल होती है, जो हमारी डिस्क होती है उसके पीछे जस्ट ये जो स्पेस होता है उसे स्पाइनल कैनाल कहते हैं। आफ्टर 40 के बाद 45 के बाद इसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है जिससे इसकी साइज कम होने लगती है। अगर हम रिपीटेडली वो एक्सरसाइज करते हैं बार बार और उसके रिपीटेशंस ज्यादा होते हैं, कई बार मैंने काफी टाइम देखा है बहुत सारे लोग सुबह में गार्डन में जाते हैं और ये एक्सरसाइज की कोई स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती, एकदम फास्ट एकदम जोर से ये एक्सरसाइज करते हैं एंड उसकी कोई रिपीटेशंस भी नहीं होती। वो उसे 50 बार 100 बार करते हैं, बोलते हैं इससे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, इससे मेरी गर्दन एकदम अच्छी हो जाएगी, इसीलिए उसे एकदम रिपीटेडली एकदम फास्ट करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज करने से आपको अच्छा लग रहा है तो उसकी रिजल्ट अच्छी ही होगी, क्योंकि उस मूवमेंट में हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा फील होता है, पर उसकी इफेक्ट अच्छी नहीं होती। ऐसा भी होता है क्योंकि वो टेक्निक गलत होती है या फिर उसके रिपीटेशंस ज्यादा होते हैं। अब वो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ एज के बाद जब हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तब हमें कुछ एक्सरसाइज हैं उसे प्रिकॉशंस के साथ करनी चाहिए। इसीलिए हमें उस एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है फिर भी ये एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपका नेक पेन ना बढ़े। एंड अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी भी है तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लेके ये एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज कौन सी है? सेकेंड एक्सरसाइज है शोल्डर की, जो हम गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, शोल्डर की सर्कमडक्शन एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज में भी सेम यही है कि ये एक्सरसाइज में हमारे शोल्डर के पूरे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच रहते हैं और इसकी रिपीटेशंस का भी कोई मतलब लिमिट नहीं रहता है। लोग इसे बिना काउंट किए अपनी मर्जी से कोई भी स्पीड में एकदम फास्ट करते हैं और कभी कभी दोनों हाथों को साथ में घुमाया, ये हाथ कहाँ जा रहा है ये हाथ कहाँ जा रहा है उनको कोई पता है नहीं। इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज करने आपको शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है तो आप कोई एक्सरसाइज दूसरी भी चूज कर सकते हैं। आपको शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक्सरसाइज की आपको कोई नीड नहीं है। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है तो वहां पे दूसरी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसका रिजल्ट इससे बेटर आएगा एंड आपको उससे करने के बाद आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग भी आएगी एंड मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये एक्सरसाइज करना थोड़ा अवॉइड करिए, या फिर अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इसकी स्पीड एकदम स्लो एंड एकदम लिमिट रिपीटेशंस में करनी चाहिए। अगर आप कोई योगा प्रैक्टिशनर या फिर आप बहुत सालों से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरे बॉडी की कैपेसिटी कितनी है या फिर आपके मसल्स की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ तो मुझे इससे दिक्कत हो रही है या फिर नहीं दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये रेगुलर एक्सरसाइज ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके वजह से उन्हें नेक पेन होने लगता है, शोल्डर पेन होने लगता है। उसमें सबसे कॉमन एक्सरसाइज यही है, वो सुबह सुबह गार्डन में जाएंगे, खूब तेजी से एकदम गर्दनों को गोल गोल घुमाएंगे, शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो सीधे जमीन पर बैठकर अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो तीसरी एक्सरसाइज है। इसमें हमें ये एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम लगती है, मुझे ये एक्सरसाइज में मुझे ये दिक्कत लगती है कि इसमें हमारी स्पाइन में ओवर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है। नॉर्मली आजकल के टाइम पे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, मोस्टली सबको बैक पेन की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है एंड आफ्टर 40 इयर्स और 45 इयर्स के बाद में जो बैक पेन हमें होता है एंड ये मूवमेंट में हमें रिपीटेडली फ्लेक्शन होता है, इसके वजह से जो हमारी स्पाइनल कैनाल है, हमारी स्पाइनल नर्व्स है, डिस्क है, उस पर ओवर प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी हमारे डिस्क पर ओवर प्रेशर क्रिएट होता है, डिस्क पर हमारे ओवर प्रेशर क्रिएट होता है, उसके वजह से हमें बैक पेन होना बहुत शक्य बात है। इसीलिए ये एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड अगर आपको बैक पेन है
तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों का मानना ऐसा होता है कि अगर मुझे बैक पेन है तो ये एक्सरसाइज मैं करूंगी तो ये एक्सरसाइज से मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमें बैक पेन जल्दी से ना हो, वापस से बैक पेन रिकरेंट बैक पेन ना हो, इसीलिए हमें कुछ एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए आपको इसके ऑल्टरनेटिव में कोई एक्सरसाइज अवॉइड ऐड करनी है जिससे आपका बैक पेन ठीक हो, बढ़े ना। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी का अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है, जो कि हम खड़े होकर सीधे आगे की तरफ झुककर अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये स्पाइन का ओवर फ्लेक्शन मूवमेंट है। डायरेक्टली ये हमारी स्पाइनल कैनाल पर फ्लेक्शन मूवमेंट की वजह से डायरेक्टली हमारी डिस्क पर ओवर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा बैक पेन सीवियरली बढ़ सकता है। एंड अगर आपको डिस्क बल्ज हुआ है, उसमें कमर की प्रॉब्लम रही होगी कुछ समय पहले, तो ये एक्सरसाइज करने से आपका पेन बढ़ सकता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके बदले आप दूसरे ही रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करें जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, रिपीटेशंस अवॉइड करनी चाहिए, या फिर हमें उतने रेंज तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, इसीलिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताई है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम है जो वज्रासन है, जिसमें सब लोग खाना खाने के बाद वज्रासन पोजीशन में बैठते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो 20 मिनट के बदले कभी कभी 1 घंटा भी उस पोजीशन में बैठ जाते हैं। आफ्टर 45 ईयर्स के बाद ये हमारे नी में जो डीजनरेटिव प्रोसेस की वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेल, पर ये प्रॉब्लम मेल्स में भी होती है। और उसमें भी हमारे नीज, जब हमारे नी ओवर फ्लेक्शन में जाता है तब हमारे घुटनों पर 5 से 7 गुना लोड बढ़ने की वजह से ग्रीस कहते हैं, जो कि घुटनों के बीच में ग्रीस आता है, उस पर और प्रेशर क्रिएट होता है। एंड इसमें हमारा नी पेन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको नी पेन होता है तो ये आपको ये पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए, या फिर अगर आपको नी पेन नहीं है फिर भी अगर आपको बैठना है ये पोजीशन में तो उस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए हमें इस पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढनी चाहिए कि हम किस और पोजीशन में बैठे हैं जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी इजी हो एंड हमें नी पेन भी ना पड़े। इसलिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, पर आफ्टर 50 इयर्स एज डीजनरेटिव प्रोसेस के वजह से ये एक्सरसाइज में हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ऐड करने हैं जिससे हमारा नी पेन ना पड़े। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कुछ और एक्सरसाइज हमें ऐड करनी चाहिए